साला भाई खाने को पैसा नहीं है यार। देख साला कोई आ रहा होगा, लूटेंगे साले को। देख उधर एक बंदा आ रहा भाई। ध्यान रख, चुपके से ध्यान रख उस पर। भाई आ रहा है, चुपो भाई। आज घर खाली आप नहीं जाएंगे भाई। पैसे निकाल पैसे। कितना पैसा निकला साले से? साले 100 रुपये निकला, इससे तो एक जने के गुजारा नहीं होगा। एक दिन का गुजारा होगा मतलब बाबा उठो, बाबा उठो बाबा, मैं खाना ले आया बाबा। ले आया बेटा? हाँ उठो बाबा। मैं तो देखा खाना ले, आज भूखा ही सोना। नहीं बाबा मैं ले आया बाबा खाना। इधर साथ वजीर गया था। वजीर कहाँ है? बाबा उसको थोड़ा रास्ते में काम हो गया। काय का काम हो गया? रास्ते में काय का काम हो गया? बाबा वो वजीर बाबा। ले ना तेरा खाना, पेट भर ले। अरे नहीं खाना तो मत खाओ, कम से कम मैं ले तो आया। अगर आप जिंदा हो ना तो वो भी मेरी वजह से। कुछ दिनों में लाखों लोगों की मौत हो रही है, वो भी भूख से। और किसानों ने अगर दोबारा खेती नहीं की ना तो आज तक कोई जिंदा नहीं बचेगा अभी तक। कहाँ की चाहिए, कहाँ की चाहिए टिकट, कहाँ की चाहिए, कहाँ की चाहिए, कहाँ की चाहिए? एक मिनट, कहाँ की? ये लीजिए आपको। कहाँ की चाहिए? जल्दी बोलिए, जल्दी जल्दी जल्दी। एक मिनट जल्दी बोलिए, जल्दी पैसे जल्दी दी। 50 रुपये जल्दी जल्दी जल्दी। हाँ अंकल कहाँ की चाहिए, कहाँ की चाहिए? 500 रुपये। 500 रुपये? हाँ 500 किस चीज के? पहले तो 50 रुपये लगते थे। पहले रेलवे गवर्नमेंट की थी, अब प्राइवेट है। 500 ही लगेंगे। अगर 500 रुपये पैसा है तो टिकट मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा। चलो दे दो फिर, दे दो दे दो। हाँ सर, गोदाम में सिर्फ 3000 ही कट्टे बचे हैं। पीछे से माल नहीं आ रहा और किसानों ने बोना भी बंद कर दिया। तो अपने ऐसे करेंगे, इस गट्टों को एक गट्टा भी 50,000 का बेचते हैं तो अपना काम चल जाएगा। नमस्कार साहब जी, कहीं पर काम नहीं मिल रहा। नहीं, यहाँ कोई काम नहीं है सर, प्लीज़ नहीं, आप जा सकते। हाँ सर, गोदाम में बस थोड़ा ही माल बचा। कुछ महीने इनको लॉक करके रख लेते हैं और यही गेहूँ कुछ महीनों में सोना बन जाएगा। यह 2030 है और 2030 में भारत की ऐसी हालत हो चुकी है कि हर तीसरा इंसान अपना पेट भरने के लिए चोरी और लूट पे उतर आया है। सभी उद्योग फैक्ट्रियां पिछले 8-9 सालों से बंद पड़े हैं। तकरीबन सभी रोजगार ठप हो चुके हैं। भारत से दूसरे देशों में होने वाला निर्यात भी बंद हो चुका है। इन्हीं सभी की वजह से देश में भुखमरी और गरीबी बहुत ज़्यादा फैल चुकी है, जिसकी वजह से हर इंसान अपना पेट भरने के लिए चोरी, लूट, यहाँ तक कि किसी को मारने से भी परहेज नहीं करता। महंगाई इतनी फैल चुकी है कि पैसा कमाने से ज़्यादा छीनना आसान है। लेकिन आखिर इस देश की ऐसी हालत हुई क्यों? आज से ठीक 10 साल पहले यह देश के हालात बहुत अच्छे थे, सब कुछ ठीक ठाक था। आखिर 10 सालों के अंदर ऐसा क्या हुआ कि देश की ये हालत हो गई? लेकिन इसके पीछे का सबसे बड़ा कारण है 2020 में हुआ किसानों का धरना प्रदर्शन। दरअसल 2020 में केंद्र सरकार, जिस वक्त बीजेपी पार्टी के श्री नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री थे, उस वक्त किसानों के लिए एक कानून बनाया गया। लेकिन इस कानून से किसान बिल्कुल भी खुश नहीं थे। लेकिन इन धरने प्रदर्शनों को किसी का भी साथ नहीं मिला, क्योंकि इस देश की नेशनल टीवी, नेशनल मीडिया उस वक्त सिर्फ बॉलीवुड के पिछवाड़े में घुसे हुए थे। किसान मुद्दे के बारे में थोड़ा बोलना चाहूँगा। सिद्धू जी, मैं आपके बारे में, मैं आपसे सुशांत सिंह के बारे में बात करना
सदियों इन्हीं सभी की वजह से किसानों में गुस्सा बढ़ता गया और किसानों ने एकजुटता बनाकर दिल्ली की ओर रवाना होने का फैसला किया। किसानों ने दिल्ली के हर हाईवे को जाम कर दिया और इसी बढ़ते गुस्से और जोश को देख विपक्षी पार्टियों ने अपनी राजनीतिक रोटियां सेकना शुरू कर दिया और किसानों की आड़ लेकर इसी धरने प्रदर्शन में मौजूद लोग अपना अपना फायदा देख रहे थे। वाह लखा जी, आज तो आपने कमाल कर दिया। क्या खूब सुनाई इन मीडिया वालों। बस नेताजी आप देखते जाओ हम क्या क्या करते हैं और हमारी बस एमपी की टिकट तैयार रहनी चाहिए। अरे ये भी कोई कहने की बात है क्या? आप बस इस आंदोलन को लंबे समय तक चलाओ, तभी बीजेपी बदनाम होगी, फिर हमें मौका मिलेगा। और मुझे लगता है ये आंदोलन पूरे देश को प्रभावित कर रहा है। अगर सरकार आपकी मांगे मान गई तो क्या होगा? अरे नेताजी हमें भी पता है अभी सरकार कौन सी मांग पूरी कर सकती है और कौन सी नहीं। हमने सरकार के आगे मांगी ऐसी रखी है जो कि सरकार पूरा नहीं कर पाए। कढ़ाई में तेल गर्म है, वो तलने की देरी है। सरकार आपकी मांगे मान जाती है तो आप लोग क्या करेंगे? सर आज शाम की न्यूज़ के लिए आपके लिए रिपोर्ट तैयार किया, आप एक बार चेक कर लीजिए। अरे इसमें देखना क्या है, आपने बनाई तो अच्छी ही बनाई होगी ना। एनडीटीवी पर मुझे पूरा भरोसा है। ठीक, पैसे भी तो इसी बात के लेते हैं। ठीक है सर, थैंक यू। ठीक नेताजी अब हम चलते हैं, बस हमारा ध्यान रखना। चलो ठीक है, आप लोग जाइए और अगले दाव की तैयारी करो। किसानों का यह धरना प्रदर्शन तकरीबन 5-6 महीने तक चलता रहा। सरकार भी पीछे हटने को तैयार नहीं थी और किसान भी। सरकार से आपकी मांगे क्या क्या है सर? सरकार तीनों कानून वापस ले और एमएसपी की फुल गारंटी दे। सरकार एमएसपी की गारंटी दे रही है और आपकी जो मांगे हैं उसमें संशोधन करने को, बदलाव करने को तैयार है, क्योंकि आप उनकी मांगे मान कर रहे हैं। देखिए हमें कानून में कोई बदलाव नहीं चाहिए, हमें तीनों कानून रद्द चाहिए। इससे पहले भी ऐसे कानून कई बार रद्द हो चुके हैं। सर जिस तरह से हालात लग रहे हैं, 1.5 महीना हो चुका है, सरकार ने अभी तक बिल रद्द करने पर कोई भी प्रस्ताव पारित नहीं किया है, तो आप क्या करेंगे? जब तक काले कानून रद्द नहीं होते तब तक किसान डटे रहेंगे, सभी बॉर्डरों पे ऐसे बैठे रहेंगे, क्योंकि किसानों ने अपना 1 साल तक का राशन जमा कर रखा है। चाहे 6 साल लग जाएं तब तक बैठे रहेंगे किसान। सर जिस तरह से 7 वार्तालाप ऑलरेडी हो चुकी है, आपको क्या लगता है कि सरकार की अगली रणनीति क्या होगी? देखिए सरकार के साथ 7 बार वार्तालाप हो चुकी है, कोई अच्छा निष्कर्ष नहीं निकला है। हम तब तक यहाँ बैठे रहेंगे जब तक निष्कर्ष नहीं निकलेगा। हम आपके चैनल के माध्यम से बता रहे हैं, सभी बॉर्डरों पे किसान बैठे रहेंगे। हम 6 साल तक का राशन लेके आए हैं, यहीं बैठे रहेंगे जब तक सरकार हमारी मांगे नहीं मानती है। दरअसल इसके पीछे सिर्फ और सिर्फ विपक्षी पार्टियों का हाथ था। आम आदमी बेरोजगार और भुखमरी की चपेट में आ गया है। हाँ भाई साहब, किसानों ने किसानी छोड़ दी इस निकम्मी सरकार की वजह से। हमारा देश ही ठेके पे दे दिया गया भाजपा सरकार ने, और आम आदमी आज बिक चुका है अंबानी और अडानी की हाथ। सही बात है वैसा। बीजेपी की जगह अगर कोई दूसरी पार्टी होती तो क्या पता देश की अर्थव्यवस्था सुधरी होती। अपने देश की रेल बेच दी है और ये सबसे बहुत बुरा काम किया है सर, बहुत ज़्यादा बुरा काम किया भैया। बीजेपी के अलावा किसी कांग्रेस पार्टी या कोई अन्य पार्टी को मौका दिया होता है तो आज देश की ये हालत नहीं होती। पूरे देश के अंदर भुखमरी छा रही है, अनाज का दाना नहीं है, सारे गोदाम खाली पड़े हैं। भाजपा सरकार के अलावा अगर किसी और सरकार को मौका दिया होता तो आज देश की हालत नहीं होती। सरकार हर दिन किसानों को समझाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन उसकी सारी कोशिशें बेकार हो रही थी। देखिए केंद्र सरकार और हमारी पार्टी सदैव किसानों के पक्ष में है। 5-7 बार पहले भी इस मुद्दे पे बातचीत हो चुकी है, जो कि किसानों के हक में फैसला गया है, जो कि किसानों की जो मांगे हैं जो जायज है वो मान ली गई है। लेकिन अब ये विरोध सिर्फ किसानों का नहीं है, एक राजनीतिक रंग ला रहा है। हमारे मंत्री किसान भाई मिलकर बैठकर बात करें, जो बिल में जो गलतियां हैं उसमें सुधार किया जाएगा। विपक्षी पार्टियों के बहकावे में आकर अपने आंदोलन को खराब ना करें, अपना आंदोलन जारी रखें। केंद्र सरकार हमेशा सदैव आपके साथ में खड़ी है। नमस्कार। देखिए मंजीत जी, लखा जी, ये भी पीछे हटने को तैयार नहीं है। अगर सरकार एमएसपी भी कानून बनाती है तो ये तो धरना यहीं पे खत्म हो जाएगा। फिर आप लोग क्या करेंगे? पर नेताजी घबराओ मत, हम आज ही मीडिया को नया बयान देते हैं। हम सरकार के आगे मांग बिल रद्द करने की रखेंगे जो कि सरकार पूरा ही नहीं कर पाए। तो साथ ही वार्तालाप होगी है, कोई हम तब तक बैठे रहेंगे जब तक कि सरकार तीनों कानूनों को रद्द नहीं कर देती। सर संशोधन नहीं, हमें कोई कानून में बदलाव नहीं चाहिए, हम किसान के साथ डट के खड़े हैं। सर कुछ मीडिया वाले आप बता रहे हैं कि
खालिस्तान से आपकी फंडिंग आ रही है, पाकिस्तान से आपकी ये तो किसानों को भटकाने का मुद्दा है ताकि किसान आंदोलन खत्म कर दिया जाए। हमारी दो टूक यही बात रहेगी कि जब तक मोदी सरकार हमारी बातें नहीं मानेगी तब तक हमारा धरना ऐसा ही रहेगा। धन्यवाद। किसानों में आए दिन गुस्सा बढ़ता जा रहा था और तभी इन सब के बीच कुछ ऐसा हुआ जिसकी किसी को भी उम्मीद नहीं थी। किसानों की जथेबंदियों ने मिलकर एक फैसला किया कि 10 साल तक इस देश का कोई भी किसान बेचने के लिए फसल नहीं बोएगा, सिर्फ अपने घर परिवार के लिए अनाज बोया जाएगा। और देखते ही देखते पूरे देश के किसान इस बात से सहमत हो गए और जैसे जैसे समय बीतता गया देश में भुखमरी और गरीबी फैलती गई। ऐसा है और इन सभी का हर जाना इस देश की भोली भाली जनता और पूरे देश को भुगतना पड़ा। नेताजी, हमारी पार्टी को सत्ता में आए काफ़ी साल हो गए हैं और हमारे देश के हालात ऐसे कब तक रहेंगे? लखा जी, देश से हमें क्या, हमारे हालात और आपके हालात तो बहुत बढ़िया हैं। देश से क्या मतलब है हमें, और आपने हमारा साथ दिया, इसके लिए मैं आपका एहसान कभी नहीं भूलूंगा। ठीक है लखा जी? ठीक है जी। अब बेफिक्र कर रही है। ओके। इस देश के हालात कब ठीक होंगे ये तो पता नहीं, लेकिन इतना तय है कि अगर देश में किसान नहीं हो तो ये देश भी नहीं।